हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कहानी और कॉमेडी चैनल में। तो दोस्तों, आज जो मैं प्रसंग लेकर आई हूँ वो है कि ज्ञान के साथ घमंड नहीं होना चाहिए, वरना दूसरों के सामने लज्जित होना पड़ सकता है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिए। तो दोस्तों, आज मैं महाकवि कालिदास के जीवन के एक ऐसे प्रसंग का वर्णन करने जा रही हूँ जो उस समय की है, जब उन्हें घमंड हो गया था कि वे बहुत बड़े ज्ञानी हैं। और इसके बाद एक महिला ने उन्हें समझाया था कि ज्ञान के साथ घमंड नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, प्रचलित प्रसंग के अनुसार एक दिन महाकवि कालिदास एक नगर से दूसरे नगर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें प्यास लगी। वहीं उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। तो उस कुएं पे गांव की एक महिला पानी भर रही थी। कालिदास ने महिला से कहा, मुझे प्यास लगी है, कृपया मुझे पानी पिला दीजिए। महिला ने कहा, मैं आपको नहीं जानती, कृपया अपना परिचय पहले दे, इसके बाद मैं आपको पानी पिला दूंगी। कालिदास को अपने ज्ञान पर घमंड था। उन्होंने नाम न बताते हुए कहा कि मैं मेहमान हूँ। महिला बोली कि आप मेहमान कैसे हो सकते हैं? संसार में सिर्फ दो ही मेहमान हैं, और वो है, पहला है धन और दूसरा है यौवन। गांव की महिला से ये बात सुनकर कालिदास हैरान रह गए। उन्हें उस महिला से ऐसे बात की उम्मीद नहीं थी। फिर वे बोले कि मैं सहनशील हूँ। महिला ने कहा, आप सहनशील नहीं हैं। इस संसार में सिर्फ दो ही सहनशील है, एक ये धरती जो पापी और पुण्य आत्माओं का बोझ उठाती है और हमें खाने के लिए अनाज देती है, और दूसरा सहनशील पेड़ है जो पत्थर मारने पर भी फल देता है। तो फिर आप कैसे सहनशील हुए? कालिदास ने फिर कहा कि ठीक है, मैं हठी हूँ। महिला बोली कि आप फिर झूठ बोल रहे हैं। हठी भी दो ही हैं, एक हमारे नाखून और दूसरे हमारे बाल। इन्हें बार बार काटने पर भी ये फिर से बढ़ जाते हैं। महिला से ऐसी ज्ञान वाली बातें सुनकर कालिदास हार मान गए और बोले कि मैं मूर्ख हूँ। इस पर महिला बोली कि मूर्ख भी दो ही हैं, एक राजा जो बिना योग्यता के ही सब पर राज करता है, दूसरा दरबारी जो राजा को खुश करने के लिए गलत बात पर भी झूठी प्रशंसा करता है। अब कालिदास महिला के चरणों में गिर पड़े और पानी की याचना करने लगे। तभी महिला ने कहा, उठो उठो कालिदास। कालिदास ने ऊपर देखा तो वहाँ माता सरस्वती खड़ी थी। देवी ने कहा कि शिक्षा से ज्ञान मिलता है, ना कि घमंड। तुझे अपने ज्ञान का बहुत घमंड हो गया था, इसलिए तेरा घमंड तोड़ने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती पर पछतावा होने लगा। उन्होंने देवी से क्षमा याचना की और बोले कि माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। सच में मुझे घमंड हो गया था। मुझे लगता था कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। तो उनकी बात सुनकर देवी प्रसन्न होकर अंतर्ध्यान हो गई, और इसके बाद कालिदास ने जिंदगी में कभी भी घमंड नहीं किया। तो दोस्तों, सच में ही ज्ञान के साथ कभी घमंड नहीं होना चाहिए, वरना दूसरों के सामने लज्जित होना पड़ सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी तो ज़रूर से ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।